दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि तुम्हारा रब कैसा है, अपने रब की खसूसियत बताओ, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? इसी तरह के सवालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए जाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा तौहीद की दावत दी तो उस ज़माने में अरब तो क्या बल्कि पूरी दुनिया में ही बुत परस्ती आम थी। हर मकसद के लिए अलग बुत बनाया हुआ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को कहा कि तुम्हारा खालिक, मालिक और खुदा अल्लाह है, तुम लोगों को उसी की इबादत करनी चाहिए, तो मुशरिकीन मक्का ने कहा, तुम हमें बताओ कि तुम्हारा रब किस चीज़ का बना हुआ है। यानी वो लोग अल्लाह का मुआवजना अपने मन घड़त बुतों से कर रहे थे, जो कि पत्थर, सोना, चांदी और लकड़ी के बने हुए होते थे। और उनके कहने का मतलब ये था कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह किस मादे से बना हुआ है, किस चीज़ से मिलकर बना है। बाज़ लोगों ने कहा, तुम्हारे अल्लाह का हसब नसब क्या है, उसका बाप दादा परदादा कौन है, और वो किसके साथ मिलकर कायनात का निज़ाम चलाता है, वगैरह वगैरह। इन तमाम फजूल सवालात का जवाब अल्लाह पाक ने एक सूरे में दे दिया, जिसका नाम है सूरे इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक यकता है, मतलब अल्लाह एक है और ऐसा यकता है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। यानी जैसे अल्लाह की तमाम मखलूक किसी न किसी मादे से मिलकर बनी है, जैसे इंसान गोश्त हड्डी से मिलकर बना है, मुशरिकीन के बुत पत्थर, सोना, चांदी, लकड़ी से मिलकर बने हैं। इसी तरह चांद, सूरज, सितारे, सैयारे, ज़मीन, आसमान, समुंदर किसी न किसी चीज़ से मिलकर बने हैं, पर अल्लाह किसी मादे और चीज़ से नहीं बना। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह सोने से बना है, तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह खालिक नहीं है, क्योंकि अल्लाह के वजूद से पहले सोना वजूद में आ गया, तभी तो सोने से मिलकर अल्लाह बना। तो किसी न किसी ने सोना बनाया होगा, तो सोना बनाने वाला खालिक हुआ, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए अल्लाह का कोई जुज़्व नहीं है, वो बेमिसाल है। अल्लाह किसी चीज़ से मिलकर नहीं बना है, वो ऐसी हस्ती है जो तमाम मादों का खालिक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज का मफहूम ये है कि सब उसके मोहताज हैं, पर वो किसी का मोहताज नहीं है। सबका सहारा वो है, पर उसका सहारा कोई नहीं है। अल्लाह ने इंसान को अपनी नेमतों का मोहताज बनाया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है, वो अपनी मखलूक का भी मोहताज नहीं है। अगर रब इन सब चीज़ों का मोहताज हुआ तो वो रब नहीं होगा। सबको उसकी ज़रूरत है और उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है और ना उसका कोई बाप है। ये उन लोगों को जवाब था जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया था। अल्लाह पाक खुद वजूद में आए हैं, किसी ज़रिए से वजूद में नहीं आए हैं। इसीलिए ना उसका कोई बाप है और ना ही कोई औलाद। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका हम पल्ला कोई नहीं, यानी उसकी टक्कर और मुकाबले का कोई है ही नहीं। दोस्तों, इस तरह आपने सूरह इखलास की मुख्तसर सी तफसीर और पस मंज़र जान लिया। इस्लाम की जड़ तौहीद है और तौहीद का जामे तरीन बयान सूरह इखलास में है। आए अब एक नज़र सूरह इखलास की फजीलत पर डालते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1886, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स इतना भी नहीं कर सकता कि एक रात में तहाई कुरान की तलावत कर ले? सहाबा किराम ने फरमाया, तहाई कुरान की तलावत कैसे कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, एक तहाई कुरान के बराबर है। मसनद अहमद हदीस नंबर 8869, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास आखिर तक 10 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर करेगा। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, फिर तो मैं बहुत सारे महलात हासिल कर सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला भी बहुत कसरत वाला और बहुत उम्दा अता करने वाला है। सही बुखारी हदीस नंबर 7375 का मफहूम है कि अल्लाह भी उसको अजीज़ रखता है जो सूरह इखलास को अजीज़ रखता है। इसी तरह सनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 4722 का मफहूम है कि सूरह इखलास पढ़कर 3 बार बाएं तरफ थूकें और शैतान से पनाह मांगे। तो दोस्तों, आपने देखा इस सूरह इखलास की कितनी अहमियत और फजीलत है। इसको पढ़ने का रोज़ का मामूल बनाएं ताकि आप शैतान के शर से महफूज रहें और अल्लाह भी आपको अजीज़ रखे। लेकिन सिर्फ पढ़ना मकसद नहीं है, समझ कर पढ़ना
اور اس پہ عمل کرنا مقصد ہے۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو کے بعد اب اگر آپ سے کوئی غیر مسلم بھی آپ کے رب کے بارے میں پوچھے گا تو آپ اپنے رب کی تعریف آسانی سے کر سکیں گے انشاءاللہ۔